बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आज कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म की खुसूसियात हम आज देख रहे हैं। स्टूडेंट, पहले तो आपको ये बताता चला जाऊं कि खुसूसियात का मतलब खूबियां नहीं होता। हाँ, ये है कि ज्यादातर खूबियों से ही ताल्लुक होता है। तो ये अगर मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं ये सारी की सारी उसकी खूबियों में भी शुमार हो सकती हैं। अगर आपको सवाल ये पूछा जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, तो तब भी आप ये लिख सकते हैं। ये सारी की सारी खूबियों में ही आती हैं बातें। लेकिन जब आप खुसूसियत का जिक्र करें तो फिर इसका मतलब है कि आप उसके नेगेटिव पहलू भी लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो बड़ा बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस पर हम आज बात करेंगे। सरमायादाराना निजाम है क्या, इस पर मेरी वीडियो मौजूद होगी कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला अज़ीज। मैंने चेक नहीं किया अपना चैनल आज, वैसे वीडियो बनाने से पहले मैं ये देखता हूं कि इस पर वीडियो पहले मौजूद है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर आ जाएगी, अगर है तो फिर देख लीजिएगा। सरमायादाराना निजाम मैं थोड़ा सा तारीफ करवा दूं, बेसिकली है क्या। दरअसल सरमायादाराना निजाम में सारे की सारी मईशत जो है वो सरमायादारों के हाथ में होती है और हुकूमत का रोल ना होने के बराबर होता है। मजमूई तौर पर सार्फिन और जो प्रोड्यूसर हजरात है ये दोनों मिलकर मईशत को चला रहे होते हैं। सार्फिन अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए आजाद होते हैं, सरमायादार जो है वो प्रोडक्शन देने के लिए आजाद होते हैं। थोड़ा सा रोल गवर्नमेंट का जरूर होता है कि कहीं मुकम्मल तौर पर मईशत बेरारवी का शिकार ना हो जाए, तो कुछ लिमिट्स जरूर होती हैं, वरना आमतौर पर सरमायादाराना निजाम को रिस्ट्रिक्शन से आजाद निजाम समझा जाता है। इसीलिए हम इसको प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम का नाम भी देते हैं। कब आगाज हुआ, क्यों आगाज हुआ, एक लंबी हिस्ट्री है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज मैं फिर कभी इस पर बात करूंगा। आज छोटा सा टॉपिक हमारा ये है कि सरमायादाराना निजाम की खुसूसियात क्या क्या है। नंबर 1, निजी मिल्कियत का हक। सरमायादाराना निजाम में सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि दुनिया के हर शख्स को, इस निजाम में मौजूद हर शख्स को मुकम्मल तौर पर इस बात की आजादी है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, उसे बेच सकता है, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। किसी किस्म की प्रॉपर्टी के सिलसिले में उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारे निजामों में ही ऐसा होता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। कुछ निजाम ऐसे हैं जिसमें निजी मिल्कियत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जैसा कि कम्युनिज्म में आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सरमायादाराना निजाम में तो आपको मुकम्मल तौर पर आजादी है। इवन कि आप अपनी प्रॉपर्टी को जाया करना चाहें जाया कर सकते हैं, जो कि इखलाकी तौर पर तो ठीक नहीं है, लेकिन कानून कहता है, सरमायादाराना सिस्टम कहता है कि भाई ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी जब चाहे जाया कर दे, जैसे चाहे जाया कर दे, किसी को गिफ्ट कर दे, किसी को ना दे, किसी को दे, कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं होती। सरमायादाराना निजाम में मुकम्मल तौर पर आप आजाद हैं। अच्छा, इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला सोशलिज्म, फिर इस्लामिक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी की खुसूसियात पर भी बात करेंगे। नंबर 2 पे चलते हैं, कारोबार की आजादी। इसकी दूसरी खुसूसियत यह है कि आप पर कोई कारोबार की पाबंदी नहीं है। आप जब चाहें, जिस जगह चाहें, जैसा चाहें, जिस पैमाने पर चाहें कारोबार कर सकते हैं। चीजों को खरीदने पर पाबंदी नहीं है, बेचने पर पाबंदी नहीं। रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, खरीद लें, नहीं अवेलेबल नहीं खरीदें। आप पर कोई पाबंदी नहीं किसी भी किस्म की। आप पर यह पाबंदी नहीं है कि ये कारोबार क्यों कर रहे हैं, ये कारोबार यहां क्यों कर रहे हैं, ये कारोबार वहां क्यों कर रहे हैं। मार्केट पूरी दुनिया है आपकी, और पूरी दुनिया आपके लिए प्रोडक्शन लैंड के तौर पर मौजूद है। जिधर आपका जी चाहता है, जो कारोबार आपका जी चाहता है। हाँ, अगर वो कारोबार कानूनी पाबंदियों में ना आए, अगर वो कानूनी तौर पर पाबंदी है उस कारोबार में, तो फिर आप उस कारोबार को नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कुछ कारोबार ऐसे हैं जो कि पाबंदी के जुमरे में आते हैं, नहीं कर सकते आप उस कारोबार को। नंबर 3 पर है स्टूडेंट, मुकाबले का रुझान। इसकी एक बड़ी खूबियत यह है कि आप इस सिस्टम में एलिमेंट ऑफ कंपटीशन देखते हैं। एलिमेंट ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि भाई आप भी प्रोड्यूसर हैं, मैं भी प्रोड्यूसर हूं, तो आप भी चीजें बना रहे हैं, मैं भी चीजें बना रहा हूं, तो जिसकी चीज ज्यादा बेहतर तरीके से बनती है ज्यादा बिक जाएगी। आपको कॉस्ट कम करने के तरीके सोचने हैं, मुझे भी कॉस्ट कम करने के तरीके सोचने हैं। आपने मार्केट को फैलाना है, मैंने भी मार्केट को फैलाना है। आप चीजों के डिजाइन को, वैरायटी को, क्वालिटी को बेहतर करते चले जाएं, मैं भी करता चला जाऊंगा। आपको इस कीमत पर बेचना है, मुझे भी इस कीमत पर बेचना है। आप कीमत कम करेंगे, मुझे भी कम कर, तो एलिमेंट ऑफ कंपटीशन मौजूद है। इससे फायदा वैसे आमतौर पर कस्टमर को होना चाहिए, लेकिन आजकल के हालात में कस्टमर को फायदा हो नहीं रहा। नंबर 4 पर चलते हैं, कीमतों की महकानियत। इस निजाम के एक बड़ी खूबसूरती यह है
कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो कीमतों की मेकानियत पर चल रहा है। कीमतों की मेकानियत का मतलब क्या है? भाई आज़ाद हैं कीमतें मुकर्रर करने में, आप जो चीज़ें कीमतें मुकर्रर करना चाहते हैं कर लें। सार्फिन अपनी पसंद की कीमतें और वो अपनी पसंद की कीमतें जोड़ तोड़ करेंगे। तो कीमतें बुनियादी एलिमेंट अदा करते हैं। जिस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाए, सार्फिन की रेंज से बाहर हो जाए, सार्फिन उसको खरीदना बंद कर देते हैं। लिहाजा वो चीज़ की कीमत या तो नीचे आ जाएगी या उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी जाएगी। जिस चीज़ को सार्फिन पसंद करते हैं, खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, लिहाजा उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। जो खरीदे मार्केट में जो चीज़ बिक रही है वो बिकेगी, जो नहीं बिक रही उसकी प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। तो यूं कीमतों की मेकानियत एक बड़ा अहम तरीन रोल है। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास इंतखाब की आज़ादी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है, एलिमेंट है, एक प्रॉपर्टी ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक बड़ा ये भी है कि इस निज़ाम में मुकम्मल तौर पर आपको आज़ादी है चीज़ को इंतखाब। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि हम सार्फिन पर चीज़ को थोपते नहीं हैं। आप ये चीज़ पसंद करें करें, नहीं करें नहीं करें, आपको आज़ादी है कि ये चीज़ खरीदें, वैसी चीज़ खरीदें, कम क्वालिटी की, ज़्यादा क्वालिटी की, सस्ती महंगी, इस डिज़ाइन की, वो चीज़ यहाँ, तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। मुकम्मल तौर पर हमारा सारिफ जो है वो आज़ाद होता है चीज़ को इस्तेमाल करने में, चीज़ को खरीदने में। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली होता तो यही है, लेकिन आजकल जो है सूरत हाल डिफरेंट हो गई है। आजकल मेरा ख्याल ये है कि हमें पाबंदी, आज़ादी नहीं है इंतखाब की। क्यों नहीं है? प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से चीज को प्रोड्यूस करके उसकी एडवर्टाइज इतने अच्छे तरीके से कर देता है कि सार्फिन अगर वो चीज पसंद करें या ना करें, लेकिन एडवर्टाइज देखकर, उसकी डिजाइन देखकर, उसकी क्वालिटी देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम आजाद तो हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे कि हम ना चाहते हुए भी उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसको भी आजादी ही कहेंगे। भाई हम तो अपनी चीज को बेचने के लिए कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें। अगर आपका दिल नहीं मानता, नहीं खरीदे, आप क्यों हमारे एडवर्टाइज पर जा रहे हैं? तो बहरहाल ये आजादी का जुम्मन, हुकूमत का किरदार। इसकी एक खूसियत ये भी है सरमायादाराना निजाम की कि हमारे इस निजाम में हुकूमत का किरदार ना होने के बराबर है। आपकी कीमतें ज्यादा, हाँ लिमिटेड रोल है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत का किरदार सिफर है, लिमिटेड है। सिफर और लिमिटेड में बहुत फर्क होता है। तो ऐसा ना हो, अगर हुकूमत बिल्कुल ही पीछे हट जाए तो चीजों की जो कीमतें हैं वो तो आसमान को छू जाए। चीजें ऐसी हैं जो कि कानूनी तौर पर मना है, लेकिन उनमें मुनाफा ज्यादा है। तो फिर अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही हाथ खींच ले तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जबकि जरूरियात जिंदगी है, उसमें मुनाफा अगर कम हुआ तो फिर उसको तो कोई नहीं बनाएगा, उसको तो कोई पैदा नहीं करेगा। लिहाजा दुनिया में इन चीजों की किल्लत पैदा हो सकती है। इसलिए इतना सा रोल गवर्नमेंट का जरूर होता है कि वो बैलेंस में जरूर रखती है, लेकिन लिमिटेड रोल। हमारे पास मुनाफे का नस्बुलैन। स्टूडेंट इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं ये समझता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी है। सरमायादाराना निजाम का बुनियादी मकसद वेलफेयर नहीं है, बल्कि इसका मोटो मुनाफा कमाना है। दुनिया में हर वो चीज जो हमें ज्यादा मुनाफा देती है उस चीज की प्रोडक्शन हम करेंगे, जिसमें मुनाफा कम है हम हाथ खींच लेंगे। तो यूं इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। यूं प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसका बुनियादी मोटो भी है, इसकी खुसूसियत तो है ही है। इस निजाम का सबसे बड़ा मकसद है ही प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा कमाना। और आखिरी अशिया का म्यार। स्टूडेंट जिस तरह मैंने पहले बताया कि कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन क्या करता है कि अशिया के म्यार को बेहतर करता है। जाहिर है कि मैं भी कंपटीशन कर रहा हूँ, आप भी कंपटीशन कर रहे हैं, तो हम दोनों की कोशिश ये होगी कि चीज ज्यादा से ज्यादा म्यारी हो। आप भी म्यारी बनाने की कोशिश करेंगे, मैं भी म्यारी बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह सरमायादाराना निजाम में चीजों का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है हमें। लेकिन अगर इन पर अमल किया जाए, इन तमाम चीजों पर अगर एक लिमिट में रह के अमल किया जाए, इंसानी हमदर्दी के नाते से अमल किया जाए, तो फिर यह निजाम भी अच्छा निजाम है। लेकिन मैं यहाँ कहने में थोड़ा सा बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि सरमायादाराना निजाम सोसाइटी की वेलफेयर का निजाम नहीं है, बल्कि सरमायाकारों की वेलफेयर का निजाम जरूर है। सोसाइटी का भला नहीं होता, प्रॉफिटेबिलिटी का भला जरूर होता है। तो बहरहाल जो भी है, मेरा मकसद तो ये नहीं है इस पर तनकीद करना, आपको सिर्फ मालूमात देना होता है मेरा मकसद। लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर हम मुआशरे की वेलफेयर को भी साथ रखें तो ये निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट पर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरमायादाराना निज़ाम की कुछ खामियां भी हैं। ये तो खुसूसियात है, खूबियां नहीं है, क्योंकि खूबियां भी आ रही है। लेकिन अगले में इस निज़ाम में अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे।
जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।